Hello everyone, welcome to this lesson practice questions based on bilinear transformation। यहाँ पर हम लोग bilinear transformation के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। So this is the basic question, the transformation W। We are working here Z plane and W plane। This is the transformation W equals to 5 minus 4z upon 4z minus 2। Transform the circle z equals to 1। Circle is given here, unit circle we can see, into a circle of radius unity in W plane। Z plane का जो unit circle है, this transform a circle of radius unity in W plane। रेडियस यूनिटी इस सर्कल को यूनिट सर्कल भी बोल देते हैं। एंड फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस। सो दिस इज द रिलेशन W एंड Z इज गिवन हियर। इस तरह का हमको दिया हुआ है, तो हम इसमें सबसे पहले W और Z में दिया हुआ है, क्योंकि हमको Z का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्कल, इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें W प्लेन में वर्क करना है। तो हमें यहाँ पर W का जो दिया हुआ है, हमको यहाँ से Z फाइंड आउट कर लेना होगा, बिकॉज गिवन Z इज यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले हम Z के टर्म्स में इसको यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, देन वी हैव Z इज हियर फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। This is basic calculation, we will obtain Z equals to this one। Now given this unit circle Z, mod of Z equals to 1, इसकी जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, mod of Z equals to Z Z bar होता है, और ये Z Z bar या mod of Z equals to 1 है। सो यहाँ पर Z equals to Z Z bar equals to 1। अब क्योंकि यहाँ पर जो हम लाए हैं Z equals to 2W plus 5 upon 4W, इसमें जब इसको पुटअप करेंगे तो दिस वन मॉड ऑफ 2W plus 5 4W plus 4, सो इसमें ये हो जाएगा दिस इंटू दिस बार। सो यहाँ पर 4W plus 5 अपॉन 4W plus 4 एंड ये इसका बार हो जाएगा इक्वल्स टू 1। जब इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी ये इक्वेशन इस तरह से, यहाँ पर 4 16, तो 16 आ रहा है, तो 16 हमने यहाँ पर कॉमन लिया। इस तरह से इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको कोई भी नाम दे दिया, सपोज हमने यहाँ पर स्टार इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ तक का जो फैक्ट है, जो डिस्कशन है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे जो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है W प्लेन में, क्योंकि ये Z में तो हमने वर्क कर लिया। अब हमें यहाँ से W प्लेन में किस तरह से वर्क करना है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। W प्लेन में हम जानते हैं W इक्वल्स टू FZ इक्वल्स टू U प्लस आयोटा V, तो W बार इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो कॉन्जुगेट होता है, जो आयोटा टर्म होता है इमेजिनरी पार्ट, उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स में, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो सिंबल होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो पॉजिटिव का यह निगेटिव हो जाएगा। दिस इज द कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस U प्लस आयोटा V। सो इट विल बी U माइनस आयोटा V। अब हमने जो टर्म्स आएंगे उनको एक 1 by 1 कैलकुलेट कर लेंगे। W बार इस तरह से हो जाएगा, W प्लस W बार 2U हो जाएगा। इसको हमें स्टार इक्वेशन में सभी को 1 by 1 पुटअप कर देंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली है, U स्क्वायर प्लस क्या होगा, V स्क्वायर प्लस U माइनस 3/4, ये इक्वेशन आ गई। इसको नाम दे दिया डबल स्टार। अब इसको डबल स्टार दे दिया
क्योंकि इसको जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जो बेसिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं वो होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस C इक्वल्स टू 0। इससे इसको कंपैरिजन करेंगे, यानी यहाँ पर जो इसके टर्म होते हैं, इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है 2D में, जो सर्कल की इक्वेशन है उसके कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 होती है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस C इक्वल्स टू 0। इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आने वाला है G इसमें से G हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2G इक्वल्स टू 1, देयरफॉर G इक्वल्स टू हाफ। एंड F यहाँ से देखेंगे तो F का टर्म इसमें तो नहीं है, सो F इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ द सर्कल -G -F होता है, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो -G दैट इज -हाफ 0। ये तो इसका सेंटर हो गया। अब इसी तरह से रेडियस के लिए जानते हैं, रेडियस का होता है अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। रेडियस के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। सो यहाँ से जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो C यहाँ पर हमारा है, दिस इज -3/4, दिस इज C कांस्टेंट टर्म। सो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, सो G स्क्वायर दैट इज -हाफ हो स्क्वायर दैट इज 1/4, F स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर दैट इज 0 प्लस माइनस C, सो माइनस अगेन प्लस, सो दिस इज 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1। तो यहाँ से रेडियस इस डब्लू प्लेन में और इसकी जो सेंटर है ये हो जाएगा और रेडियस हो जाएगी 1। सो दिस इक्वेशन, दिस डबल स्टार here represents a circle and its radius will be 1 and center will be -half, 0। ये डब्लू प्लेन का इक्वेशन आ गया ऑफ सर्कल। तो इस तरह से यहाँ पर इनको करने का एक, इसी तरह से हम इसको, यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसको आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इन द डब्लू प्लेन which correspond to the real axis in Z plane. So W is given here, this one alpha is real constant, so इसको बिल्कुल आप इसको अप्लाई करें